नमस्कार। आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है पेड़ की झोपड़ी और मोर। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी मोटी शाखाओं के बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, जिसे सारे जानवर पेड़ की झोपड़ी कहते थे। यह झोपड़ी न लकड़ी की थी न पत्थरों की, बल्कि बेल, फूलों और पत्तों से बनी थी। इस झोपड़ी में जंगल का सबसे सुंदर पक्षी मोर रहता था। मोर को नाचने का बेहद शौक था। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण पर अपनी झोपड़ी से बाहर आता और ओस से भीगी घास पर थिरकता। सभी जानवर उसकी झोपड़ी और नृत्य को बहुत पसंद करते थे। बच्चे खास तौर पर रोज देखने आते कि आज मोर कौन सी नई चाल में नाचेगा। पर धीरे धीरे मोर को अपनी सुंदरता और प्रसिद्धि पर घमंड होने लगा। वह जंगल के दूसरे पक्षियों से कहता, मेरे जैसा कोई नहीं और मेरी झोपड़ी सबसे अनोखी है। यह पेड़ भी शायद मेरे लिए ही उगा है। पास ही पेड़ की खोखल में एक तोता और जड़ों के पास बिल में एक गिलहरी रहती थी। पहले वे मोर के अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब उसका व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, जंगल में एक तेज तूफान आया। आसमान काला हो गया, बिजली चमकने लगी और तेज हवाओं ने पेड़ की डालियों को झकझोर दिया। सभी जानवर भागकर अपने अपने घरों में छिप गए। मोर की सुंदर झोपड़ी, जो फूल और बेलों से बनी थी, हवा में उड़ने लगी। मोर घबरा गया, उसकी छत उड़ गई, पत्ते बिखर गए और वह बारिश में भीगने लगा। अब उसे कोई रास्ता न सूझा। वह उड़कर पास के पेड़ में तोते के खोखल में पहुंचा और बोला, तोता भाई, मुझे जगह दे दो, मेरी झोपड़ी टूट गई है। तोता पहले झिझका, लेकिन फिर बोला, आ जाओ, हम दोस्त हैं। थोड़ी देर बाद गिलहरी ने अपने बिल से झांका और कहा, मोर भैया, अगर चाहो तो मेरा घर गर्म और सूखा है, आओ मेरे पास। मोर चौंक गया। उसे आश्चर्य हुआ कि जिनसे वह घमंड में दूर हो गया था, वही अब उसकी मदद कर रहे थे। जब तूफान शांत हुआ और सूरज निकला, तो मोर ने बाहर निकलकर टूटी झोपड़ी को देखा। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख उसे खुद के व्यवहार पर हुआ। उसने तोता और गिलहरी से माफ़ी मांगी और कहा, मैं समझ गया हूँ कि झोपड़ी सुंदर हो या साधारण, सबसे बड़ा सहारा दोस्ती और विनम्रता है। अब मैं फिर से एक झोपड़ी बनाऊंगा, लेकिन सबके साथ मिलकर। उस दिन के बाद मोर ने अपनी नई झोपड़ी फिर से बनाई। इस बार गिलहरी के फूलों, तोते की पत्तियों और खरगोश के पुराने कपड़ों से मिलकर। नई झोपड़ी पहले से भी सुंदर बनी, लेकिन इस बार सबकी मदद और प्यार से बनी थी। अब जब मोर नाचता था, तो वह सिर्फ अपनी शोभा के लिए नहीं, बल्कि सभी दोस्तों का आभार जताने के लिए नाचता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब मुसीबत आती है, तब सुंदरता नहीं, सच्ची दोस्ती काम आती है। धन्यवाद।